Hi everyone, this is Rehan Khan from Khan Biology classes, Gurfrain. Guys, today we will talking about class 12th, chapter number 1st, reproduction. आज हम आपको कक्षा 12 का पहला पार्ट जनन बताने वाले हैं, जनन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का पहला लेसन, जनन या रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ लिखा है क्लास 12th यूपी और सीबीएसई बोर्ड लेसन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन या जनन। हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बनता है। री प्लस प्रोडक्शन, री मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन मतलब होता है उसका निर्माण। ठीक, तो ये आपका रिप्रोडक्शन हुआ। यहाँ हम आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनन जो है वो सभी जीवों का एक मुख्य कार्य है, सभी जीवों का एक मुख्य इंपोर्टेंट कार्य है जनन। इसके नीचे लिखा है इट इज एसेंशियल फॉर परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज। नई जातियों का जो निर्माण होता है, नई जातियों का जो फॉर्मेशन होता है वो जनन के द्वारा ही होता है। तो ये जनन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिए। अब हम यहाँ देखेंगे जनन की डेफिनेशन या जनन की परिभाषा। जनन की हम परिभाषा देखें तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, यहाँ रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ओल्ड ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पहले से उपस्थित जीव इस पृथ्वी पर हैं, इस दुनिया में पहले से उपस्थित जीव, यहाँ हमें याद रखना है जीव से मतलब है पौधा प्लस जंतु। जीव से मतलब है एनिमल प्लस प्लांट, दोनों को मिला करके हम जीव बोलेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जीवों में जो पहले से जीव उपस्थित हैं उनमें उन जीवों से नए जीवों का बनना ही यहाँ जनन को आइडेंटिफाई करता है। अगर हमें ये परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो तो इसके साथ हमने एक और सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। लिखा है द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट्स नॉन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ लिखा हुआ है कि पेरेंट्स से उनके ही समान जो नए जीव बनते हैं, जो ये न्यू यंग वंस बनते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं या नए उनके जो बच्चे बनते हैं, उस प्रोसेस को, उनके बच्चों के बनने की प्रोसेस को, उनके माता पिता से उनके बच्चों के बनने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में लिखा हुआ है जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। मतलब कोई भी जीव है और वह जीव अपने ही समान जीव को जन्म देगा, यंग वंश को बनाएगा, उसे ही हम रिप्रोडक्शन की श्रेणी में रखेंगे, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। जनन के बारे में कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण हम एक जीव से दूसरे जीव में होता है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो एक जीव जब जनन द्वारा अपने ही समान जीवों को बनाता है तो उसका जो पेरेंटल डीएनए होता है उनके बच्चों में पहुंच जाता है। इसके अलावा जनन से जीवों को और क्या फायदा हो जाता है? जनन के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट फायदे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जनन द्वारा जीवन की निरंतरता मतलब क्वांटिटी ऑफ लाइफ बनी रहती है। इस पृथ्वी पर जो भी जाति जनन करती है उसका स्थायित्व, उसकी प्रेजेंटी यहाँ बनी रहती है, इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहता है, उसके जीवन में कंटिन्यूटी बनी रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ देखा जनन की परिभाषाएं बहुत ही सरल भाषा में। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन के प्रकार। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं जनन के प्रकार। कितने प्रकार का है जनन? तो याद रखना है यहाँ कि एनसीईआरटी ने यहाँ जनन को दो भागों में बांटा है। लिखा हुआ है 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है जनन, याद रखना है यहाँ में। पहला जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मतलब हिंदी में से हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। इसमें सेक्स का कोई काम नहीं होता, जिसमें लिंग का कोई काम नहीं होता, इसमें केवल एक ही जनक होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो प्रकार है जनन का, नंबर सेकंड लिखा है यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो हमने यहाँ देखा कि जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा है आपका लैंगिक जनन। चलिए इसके आगे हम देखें कुछ कॉमन चीजें हैं, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे उसमें अलैंगिक जनन होता हो, कोई दूसरा जीव है उसमें लैंगिक जनन होता हो, लेकिन अगर हम समानताओं की बात करें कि कुछ ऐसी समानताएं हैं, कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो दोनों प्रकार के जनन करने वाले जीवों में इक्वल होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ एक हेडिंग बना के लिखा है कि सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं होती हैं, मतलब सम सिमिलरिटीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ देखें हम कि कोई भी जंतु हो, ध्यान रखें बच्चों, यहाँ कोई भी जंतु हो अगर उसमें अलैंगिक होता है, मान लीजिए कोई दूसरा जंतु है उसमें लैंगिक होता है, तो कुछ ऐसी सिमिलरिटीज, कुछ ऐसी समानताएं होंगी कि चाहे वो लैंगिक कर रहा हो, कोई जीव अलैंगिक कर रहा हो, लेकिन कुछ समानताएं, कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जो इक्वल उसमें घटेगी, घटनाएं। सबसे पहले क्या होता, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का जनन हो, सबसे पहले होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। मतलब यहाँ पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का जीव किसी भी प्रकार का जनन कर रहा हो, उसमें आरएनए बनेगा, उसमें प्रोटीन बनेगा और उसमें बायोकेमिकल मतलब जैविक रसायनों का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगर कोई जीव है वो अलैंगिक जनन कर रहा है तब भी उसमें डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए का द्विगुणन होगा। और अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो मनुष्य में भी जब वो जनन करेगा, मनुष्य कौन सा जनन करेगा, लैंगिक करेगा, तब भी उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, अर्थात डीएनए का द्विगुणन होगा। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रोथ इन सेल, कोशिका बढ़ेगी, कोशिका में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मतलब यहाँ जनन इकाइयों का निर्माण निश्चित रूप से होगा, वो किसी भी प्रकार का जनन करता। नेक्स्ट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस बाय कॉन्जुगेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मतलब साफ है कि न्यू यंग वंस बनेंगे संयुग्मन के द्वारा, न्यू यंग वंस बनेंगे संयुग्मन के द्वारा, नए जीव बनेंगे संयुग्मन के द्वारा, और संयुग्मन के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की, जनन इकाइयों की हमें आवश्यकता यहाँ पड़ेगी, चाहे वो किसी प्रकार का जनन कर रहा हो। तो आपने देखा कि कुछ समान प्रकार की जनन में कुछ मूल समानताएं हैं, सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं हैं जिनका हमने आपके सामने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, अब देखें इसके आगे हमें देखना है